अक्षय जी, इस देश में पहली बार एक ऐसी सरकार जिसके बगल में छुरी मुंह में राम राम, जी राम की बातें करते हैं और राम का अपमान कराते हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं और राम की मर्यादाओं का किस तरह से इस देश में हनन कराते हैं, ये पूरा देश देख रहा है। अगर भाई 6 महीने के लिए फिल्म निर्माताओं ने कहा था, तो उसके बाद रिलीज से पहले इस फिल्म को क्यों और ये देखा बात गया? 2 अक्टूबर की है। 2 अक्टूबर को बोर्ड को नोटिस भेजा गया था, जिसका जवाब नहीं दिया बोर्ड ने। तब फिल्म निर्माता जो थे उन्होंने ये बोला कि 6 महीने में सुधार कर लेंगे। दूसरी चीज, मैं आपको इनकी साजिशों के बारे में बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी कि आपको याद हो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, जी तो उसमें कई तरह की वीडियो जो है मार्केट में चल रही है कि वो जो सिग्नल का काम था या जो इंजीनियर था वो एक मुसलमान के हाथों में था, उसको पकड़ लिया गया, और इस तरह की बातें तमाम तरह की फैलाई गई सोशल मीडिया पर। हालांकि रेलवे ने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई कोई उनका व्यक्ति फरार नहीं है और इस मामले में जांच चल रही है, सब झूठी अफवाहें हैं। जी अगर सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष कोई मुसलमान रहा होता तो निश्चित तौर पर भाजपा अब तक देश में हिंदू मुस्लिम दंगे करा चुकी होती। और मुझे तो लगता है अगर लेखक भी होता तो शायद अब तक कुछ ना कुछ कर दिया जा चुका होता। आप ये देखिए कि किस तरह के समाज, किस तरह के लोग, किस तरह से हमारे जो रावण जिनको ब्राह्मण कहा जाता था, जी ये भी ब्राह्मण है, उनकी लुक एक मुस्लिम जैसी बना रखी है। इसके अलावा आप देखिए हनुमान जी की क्या वेशभूषा बना रखी है। तो आप ये बताइए कि अगर कहीं इसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व रहे होते स्पष्ट तौर पर, चाहे वो सेंसर बोर्ड में या ब्रॉडकास्टिंग उसमें, जी तो आज ये मसला कितना बड़ा मसला बन जाता। लेकिन इतने अपमान के बावजूद, हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ाने के बावजूद, हमारे जो संस्कृति है उसको पूरी तरह से चौपट करने के बावजूद भी ये फिल्म चल रही है। ये निश्चित तौर से भाजपा की फर्जी हिंदुत्ववादी भाजपा सरकार के मुंह पर तमाचा है कि ये लोग देश को भी बेच रहे हैं, भारतीय संस्कृति को भी बेच रहे हैं, हिंदुओं को भी बेच रहे हैं, और उनका हर मोर्चे पर अपमान भी कर रहे हैं, उन्हें जलील भी कर रहे हैं, उन्हें इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हिंदुओं के वोट भी मांग रहे हैं, हिंदू को बेरोजगार भी बना रहे हैं, हिंदू को विदेशी कर्ज में भी डुबो रहे हैं, हिंदू को प्रदूषण से भी मार रहे हैं, देवी देवताओं के अपमान भी हो रहे हैं। देखिए, मैं कई मुद्दों पर कहना चाहूंगा। ये जो मेरी बहन अभी तमाम तरह की बातें कह रही थी, जी मुझे कुछ बातों को लेकर बड़ी शर्मिंदगी होती है जब हम ये कहते हैं डिमांड और सप्लाई या व्यापार के तरीके हैं, इस तरह की चीजें। दुनिया के बहुत से देशों में फौरन बनाई और देखी जाती है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो क्या उसे हम अपने देश में मंजूरी दे दें? बहुत से देशों में वेश्यावृत्ति लीगल है, क्या हम उसे अपने देश में मंजूरी दे दें? क्या हम पैसे के लिए इतना गिर जाएं कि हर गंदे से गंदा काम करने लगे, जैसे चाइना के अंदर भ्रूण तक को खाया जाता है? क्या हम उन चीजों को, उन परंपराओं को अपने यहाँ भी दे दें? नहीं, क्योंकि हमारे देश की कुछ मर्यादाएं हैं, हमारे देश की कुछ संस्कृति है। हमारे देश में अगर मान लीजिए सदियों से लोग रामायण को पढ़कर, महाभारत को पढ़कर संस्कार लेते रहे हैं, तो जो नई जनरेशन है जो ये वाली रामायण देखेगी आदि पुरुष के नाम से, उसके ऊपर क्या, उसके दिमाग के ऊपर इफेक्ट जाएगा? कहाँ हमारे संस्कार चले जाएंगे? मुझे एक चीज बताइए कि अगर किसी की माँ को अगर बेचा बनाकर दिखाओगे तो उससे भाई आप ये कैसे बच जाएंगे कहकर कि नहीं जी ये तो सिंबॉलिक है या वहां से प्रेरित है? जरा मोदी की माँ को वेश्या के रूप में दिखाइए ना, पता चल जाएगा आगे दाल का भाव का। विजय जी, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। आप देश के प्रधानमंत्री की माँ के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखें। मैं उस बात के ऊपर जवाब दे रहा हूँ जो उन्होंने कहा। हाँ, आप जो भी जवाब दें अपने शब्दों की मर्यादाओं पर ध्यान जरूर रखें। आप नेशनल चैनल में बयान दे रहे हैं। मेरी बात से सुनिए, वेश्या भी तो एक स्त्री होती है, पूज्य होती है, कोई गाली नहीं है। मगर ये जो कह रहे हैं ना कि हमने चरित्र बदल दिए, उनकी बोली भाषा बदल दी, तो कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? भाई मोदी जी की माता जी के कैरेक्टर से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं वो। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब उनकी माता के उससे चरित्र से खिलवाड़ नहीं कर सकते तो रामायण के चरित्रों से खिलवाड़ क्यों कर रही है भाजपा? जाना चाहिए था
क्योंकि इसके जी मनोज जी, एक बार विजय जी की बात खत्म हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। बात केवल भारतीय देवताओं, हमारे देवी देवताओं के अपमान की बात नहीं है जी। इसके पीछे ब्लैक मनी को वाइट करने की भी बातें आ रही हैं। इसके पीछे बहुत सारे सिंडिकेट हैं, दाऊद तक का हाथ बताया जा रहा है। मुझे बताइए, देश की अस्मिता पर चोट की जा रही है। विजय जी, आपको ये खबर? मैं तो बड़ा हैरान हूँ। ये कहते हैं जनता पर छोड़ दीजिए, जनता पर छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए कोई बवाल हो जाए, 1000-2000 लोग मर जाएं, तो जिम्मेवार कौन होगा? मोदी जी जिम्मेवार होंगे, या पूरी भाजपा सरकार जिम्मेवार होगी, या फिर ये फिल्म निर्माता जिम्मेवार होंगे, या तो देश की सरकार एक कानून बना। कह रहे थे आप? अक्षा जी, पहले भी मैंने कोई अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने ये कहा कि अगर आप काल्पनिक रूप से भी किसी के बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप उस काल्पनिकता में भी गलत नहीं दिखा सकते। मैंने बड़े सीधे शब्दों में ये कहा था। दूसरी बात, ये कहते हैं पब्लिक पर छोड़ दीजिए, फिर इस देश में कह रही है कि पब्लिक पर फिल्म देखने को छोड़ दीजिए, पब्लिक पर छोड़ नहीं दीजिए। मारपीट और लड़ाई झगड़ा, जो दंगे की बात हो रही थी, पोस्टर फाड़ने वाली, उसका आंसर था। आप मेरी बात से सुनिए। आपने फिल्म देखना पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया, और पब्लिक किसी फिल्म को देखकर भड़क उठी, कौन जिम्मेवार होगा? फिर सेंसर बोर्ड की जरूरत क्या है? हर फिल्म को पास कीजिए, गंदी है, अच्छी है, बुरी है, पब्लिक पर छोड़ दीजिए। वो देखने जाए ना जाए, क्या जरूरत है सेंसर बोर्ड की? क्या जरूरत है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की? कोई भी चैनल कुछ भी दिखाए, दर्शकों पर छोड़ दीजिए कि देखे ना देखे। ये कहाँ की तुक है? बताइए ना अक्षय जी, कहाँ की तुक है? इस देश में और हर देश में एक संविधान होता है, एक कानूनी सिस्टम होता है। ये नहीं है कि आप वहां के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए, आप धन कमाने के लिए किसी भी चीज को जस्टिफाई करने लगेंगे। कैसे कर देंगे आप? आपको फिर उसका दंड भुगतना पड़ेगा, और भुगतना चाहिए। मुझे ये बताइए, जब मैंने ये कहा कि भाई मोदी जी की, माता जी की जो छवि है, अगर हम किसी फिल्म में गलत दिखाएंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? भाई मोदी जी को भी गुस्सा आएगा, भाजपा को भी गुस्सा आएगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे। यहाँ मान लीजिए सीता माता की छवि को खराब दिखाया जा रहा है, हनुमान जी की छवि को दिखाया जा रहा है खराब। आपको मालूम होना चाहिए, रावण को जब जलाया जाता है तो उससे पहले उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि वो बहुत विद्वान था, वो बहुत महान था। ठीक है, उसके अच्छे कर्मों के कारण पूजा होती है, और उसके बुरे कर्मों के कारण उसे जलाया जाता है। तो हमारे देश में पूरा एक सिस्टम है, और आपने उस रावण को बना दिया कि जैसे वो मुसलमान था, नॉन वेजिटेरियन था, जबकि उस जमाने में तो इस्लाम था ही नहीं। इस्लाम तो 700 कुछ ईस्वी में पैदा हुआ है। आप जो गलत चीजें, नई संस्कृति मेरे बच्चों के दिमाग में डालना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है। इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और आजादी के नाम पर हम गलत कामों की अगर आजादी देते हैं तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। ऑन रिकॉर्ड मीडिया में जो खबरें आती हैं, दाऊद का फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आज भी बहुत बड़ा दखल है। देश के सत्ता बाजार में एक बहुत बड़ा दखल। आप लोकतंत्र जो देश है उसमें आप कहाँ की बात कर रहे हैं विजय जी? लोकतंत्र देश है, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कहाँ की बात कर रहे हैं? सुनिए ना, आज मोबाइल के ऊपर सट्टा उपलब्ध है, छोटे छोटे बच्चों को सट्टे में डाला जा रहा है। मोदी सरकार अंधी है क्या? फूट गई है क्या? एक तरफ तो आपने नागरिक प्रतिबंधित कर दी, सट्टा प्रतिबंधित कर दिया, फिर जनता के ऊपर ही छोड़ दीजिए अगर इन बहन जी की माने। दूसरी बात, ऑनलाइन सट्टा क्यों चल रहा है देश के अंदर? किसकी शहर से चल रहा है? किन किन लोगों का हाथ है? ऐसे देश और में तमाम तरह के सट्टे चल रहे हैं। क्रिकेट के ऊपर सट्टा चल रहा है, सरकार क्यों नहीं रोक पा रही? कौन लोग हैं? क्या वो लोग सरकार से भी ताकतवर हैं? ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में है। फिल्म इंडस्ट्री में अगर हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, और ज्यादातर फिल्मों में यही हो रहा है, तो किसकी साजिश है? क्यों नहीं इस्लामिक गुरुओं का अपमान हो रहा है उसमें? अगर हिंदुओं के धर्म गुरुओं पर उंगली उठा रहे हैं तो मुस्लिमों पर भी उठाओ। ठीक है विजय जी, आपकी बात अब कहीं काटती हूँ मैं। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बार हमारे कांग्रेस के मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि आजादी के नाम पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि देश या किसी भी प्रकार को किसी को आहत हो। क्या कहेंगे इस पर? आज सुनवाई हुई है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जब देश के लोगों का राजनीतिक लोगों से भरोसा उठ जाता है तो लोग कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। न्यायपालिका को चाहिए कि इस फिल्म में जितनी भी कमाई की है, क्योंकि ये लोगों के साथ धोखा किया है। जो लोग देखने गए थे राम जी के अच्छे स्वरूप को,
सीता मैया जी के अच्छे स्वरूप को, जो कहीं ना कहीं रामायण देखने गए थे इस फिल्म के माध्यम से, उनके साथ ठगी हुई है। इस पैसे को जब्त किया जाए, और जिन लोगों ने फिल्में देखी है और जो इस फिल्म से बाहर आने के बाद में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे, जनता को वो पैसा दिलाया जाए। जी पहली बात। दूसरी बात, धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए, क्योंकि अगर ये कांग्रेस सरकार में फिल्म बनी होती तो ये बीजेपी आज धर्म की दुहाई दे देकर इतना बुरा हाल कर देती देश का, जिसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे। इसमें हम ये मानते हैं कि बीजेपी इसकी दोषी है, जिसने हमारे महापुरुषों का, हमारे देवी देवताओं का इस फिल्म के माध्यम से अपमान होने। ठीक है विजय जी, आप तीनों लोगों ने अपना इस फिल्म को बैन करें। जी, आप तीनों